तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं हि न विविध्यन्ते ते यम हीना वेतन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषोत्तम सम दुःख सुखम धीरम सम सं दुःख सुखम धीरम सुखधीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। सो अमृताय स्वतन्त्राय कल्पते। कल्पते। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हाँ शायद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रृत है और सुख तथा दुख के प्रहारों को सम भाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कृष्ण धाम अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सच पूर्ण बनाना चाहते हैं, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम का अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेदन करने तथा पत्नी और संतान को संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निकटतम हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध मां को देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो हमने देखा था श्लोक 14 में इससे पहले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखता आगमा पायिनो नित्या स्तांस तिक्षस्व भारता। जीवात्मा की सारी कठिनाइयां केवल इसी कारण है कि वो इस भौतिक शरीर में आ गया है। भौतिक शरीर ही कष्टों का कारण है। इस शरीर को कष्ट नहीं मिल रहे हैं, शरीर ही कष्ट का एक प्रकार से प्रतिरूप है, क्योंकि भौतिक जगत में सब कुछ अनित्य है, अशाश्वत है। भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना समसिद्धिम परमाम गता। कि संसार दुखालय है और अशाश्वत है। यहाँ पर सब चीजों की शुरुआत है, उनका अंत है। यहाँ पे कोई वस्तु नित्य नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? यहाँ भौतिक जगत में सुख की अपेक्षा करना एक मिथ्या ही है। केवल ये सोचना कि सुख प्राप्त होगा इस संसार में, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है इस संसार में। इसलिए भगवान कह रहे हैं गीता में, मतलब 5वें अध्याय में कहेंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च ब्राह्मण पंडिता समदर्शिना। कि एक व्यक्ति जो है, उस एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद कि वो विद्या प्राप्त करे, और तब शास्त्रों की दृष्टि से वो देखे कि संसार में केवल जीवात्माएं हैं और केवल प्रकृति के 3 गुण हैं, और वो आपस में जूझ रहे हैं। मना षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति में होने के कारण जीवात्मा जो है, कभी सुख की अनुभूति कर रहा है तो कभी दुख की। परंतु विद्या प्राप्त करने से वो यह देख पाएगा कि ये जो उसके जो सारे सुख हैं
और उसके जो सारे संसार के दुख हैं ये केवल एक प्रकार से मिथ्या है। जैसे एक व्यक्ति सो रहा होता है, नींद में कुछ भी दिखता है सपने में। कभी दिख रहा है कि हम किसी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पकवान खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। कभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मृत्यु निकट आ गई है, कहीं हम देख रहे हैं कोई हमें कष्ट दे रहा है, कुछ कर रहा है। ये सब केवल स्वप्न होता है। आप स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप कहीं के राजा बन गए, आपके पास बहुत धन संपत्ति आ गई। जब आप उठेंगे तो वो सब समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वप्न में आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, बाढ़ आ गई, आग लग गई, कुछ हो गया है, कोई शत्रु आ गया। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं तो आप सब भूल जाते हैं। आप देखते हैं कि वो केवल स्वप्न था, उसका कोई अर्थ नहीं था, उसका कोई महत्व नहीं था आपके जीवन में। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करता है, वो ये देख सकता है कि ये संसार जो है ये भी एक प्रकार के एक स्वप्न ही चल रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि सर्दी गर्मी सुख दुख की जो अनुभूति हो रही है ये मात्रा स्पर्श से हो रही है, अर्थात संसार के स्पर्श से हो रही है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। पूर्णतः मिथ्या नहीं है ये, मतलब सर में पत्थर लगेगा तो दर्द होता ही है, आत्मा की अनुभूति है वो। परंतु वो स्थायी नहीं है। ये संसार के सुख स्थायी नहीं है, संसार के दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए भगवान सबसे पहले जो शिक्षा दे रहे हैं गीता की, वो यही कह रहे हैं। यदि आप देखें तो भगवान ने गीता 11वें श्लोक से शुरू की है, गीता का उपदेश। परंतु शिक्षा जो दी है वो 14वें से दे रहे हैं। ताम स्थितिक्षस्व भारत, सहना सीखो। यदि कोई बोले ठीक है हम आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा नित्य है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, उससे पहले हमने देखा भगवान कह रहे हैं न तो एवा हम जातु नासम न तो हम नेमे जनाधिपा। ये सब तो ठीक है, पर समझेंगे कैसे? आत्मा है, शरीर नहीं है। जीव शरीर नहीं है, जीव आत्मा है। मैं तो नित्य हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन्हें समझेंगे कैसे? तो समझने का जो सबसे पहला चरण है वो यहाँ से शुरू होता है। ताम स्थितिक्षस्व भारता, अस्थायी वस्तुओं से बचना सीखो। यदि आप पानी में डूब रहे हैं और आपको ठंड लग रही है पानी में, तो सबसे पहला चरण क्या होगा? यदि आप उस ठंड से बचना चाहते हैं तो आप पानी से बाहर निकलेंगे। पानी में पड़े पड़े ही तो सूख नहीं जाएंगे आप, पानी में पड़े पड़े आपको गर्मी तो नहीं लगेगी। कोई नदी को तो नहीं उबालेगा आपको गर्म करने के लिए, तो आपको नदी से ही बाहर आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इस संसार के सुख दुख को पहले सहना होगा, संसार से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सो अमृतत्वाय कल्पते। पहले कह रहे हैं ताम दीक्षस्व भारत, फिर कह रहे हैं कि सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में धीर रह सकता है, अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, अपने ज्ञान को स्थिर रख सकता है, चेतना को शांत रख सकता है, जो स्थिर रह सकता है सुख दुख में, जो विचलित नहीं होता है सुख दुख से, सो अमृतत्वाय कल्पते। तो वो इस मतलब इस अमृत जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो ये सब करने में कष्ट होता है, संसार के सुख और दुख को सहना कोई आसान बात नहीं है। परंतु जो सह पाएगा और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, ये नहीं कि सुख दुख को सह के हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाहर शादियां हो रही हैं, ढोल बज रहे हैं और हम घर में बैठे हुए हैं मुंह लटका के, या घर में किसी की मृत्यु हो गई और हम बैठे हैं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसे नहीं कह रहे हैं भगवान। भगवान के कहने का अर्थ है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अपने धर्म का पालन करते रहिए, धर्म में मत हिलिए, अपने धर्म से डिग मत हो जाइए, अपने धर्म से बिल्कुल मत हटिए। और मनुष्य का धर्म क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, अर्थात भगवान का दास होना। ये जीव का नित्य धर्म है। इस धर्म से नहीं हटना है, सुख आए या दुख आए। सुख दुख की अनुभूति होगी इस संसार में। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि जो व्यक्ति जीवन में अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, उसे संन्यास लेना पड़ता है। हालांकि इसमें बहुत कठिनाइयां होती हैं। वैसे ही यहाँ पे युद्ध होने वाला है। अब यहाँ पर अर्जुन को अपने स्वजनों की को मतलब स्वजनों को मृत्यु देनी पड़ेगी। तो ये कष्टदायी है, ये सरल नहीं है, ये कठिन है, बहुत कठिन है। संन्यास लेना तो वैदिक समय में भी कठिन ही था। ऐसा नहीं था कि उस समय पुरुष पैदाइशी विरक्त होते थे कि चलो मैं तो संन्यास ले लूंगा। ऐसा नहीं था, कठिनाई तो होती थी। परंतु जिसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है, उसको थोड़ी कठिनाई तो सहनी पड़ती है।
जैसे फौज में जिसको भर्ती होना होता है उसे नेशनल डिफेंस एकेडमी से जाना पड़ता है। बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन पढ़ाई होती है, बहुत कठिन वहां पे कसरत होती है। लेकिन जो व्यक्ति ये ये निर्धारित कर चुका है, जो व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि मुझे फौजी बनना है, वो कष्ट सह लेगा। फौजियों को भी तो अपने माता पिता के साथ रहने का समय कहाँ मिलता है। वो एक बार घर छोड़ते हैं तो छोड़ ही देते हैं, फिर उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाता है। फिर वो तुरंत उनकी जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो उन्हें भेज दिया जाता है, फिर मतलब बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। फिर वो वापस घर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़का पढ़ाई लिखाई करके वापस आ जाएगा, माता पिता की सेवा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब कोई जीवन का उच्च उद्देश्य प्राप्त करना है, इसीलिए उनको फिर सम्मान भी मिलता है ना। सिपाहियों को इतना सम्मान दिया जाता है, हमारे सेनानियों को, कि मतलब जहां भी वो होते हैं उन्हें मतलब बहुत सम्मान से रखा जाता है। क्योंकि वो इतने सारे वो कष्ट उठा रहे हैं ना दूसरों के लिए, वो इतना सारा दुख भोग रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने सुख दुख को सह लेता है, अपने कर्तव्य से नहीं हिलता है, सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत होने के योग्य है। अर्थात वो व्यक्ति जो है, वो वो ब्रह्म अवस्था प्राप्त करने के योग्य माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इस संसार में भी यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं ना। एक माता को यदि पुत्र की अपेक्षा है, पुत्री की अपेक्षा है, माता को यदि बालक चाहिए तो कष्ट तो सहना पड़ता है। प्रसव की पीड़ा होती है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, सहना पड़ता है। कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए संसार में दुख तो झेलने ही पड़ते हैं। तो फिर यदि हमें अमृत सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट सहना तो अनिवार्य है ही है। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। कई बार जो साधक है भक्ति मार्ग में या कोई आस्था से आते हैं तो अ, उनके जीवन में कुछ दुख रहेगा या उनको कुछ चीजें कुछ चीज या कुछ सुविधा चाहिए रहता है, इसलिए भक्ति मार्ग में आते हैं या कुछ श्रद्धा से आते हैं। तो हाँ। फिर तो उनके लिए हमें उनके लिए क्या उन्हें क्या समझना चाहिए? जैसे अभी इसमें बोल रहे हैं कि तकलीफ तो है ही, तो लेकिन अभी उनका इच्छा और उद्देश्य तो अलग है जब वो भक्ति में आ रहे हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, तो हाँ कैसे समझा जाए? देखिए, या ये इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, इतना सरल नहीं है ये। इसको इस तरह से समझिए प्रभु, कि ऐसे देखिए कि जब व्यक्ति पहली बार कोई प्रशिक्षण लेने जाता है तो उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। मतलब उसे पता होता है कि क्या प्राप्त करना चाहता हूं मैं, लेकिन कैसे होगा और कितना कष्ट झेलना पड़ेगा ये पूरा उसे पता नहीं होता है। वैसे ही जब भक्ति में कोई पहली बार आता है, जब कोई साधना शुरू करता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसे पता है मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान है। लेकिन भगवान कौन है, उन्हें प्राप्त कैसे किया जाए, कितना कष्ट होगा, ये सब नहीं ज्ञान होता है। पूर्णतः तो नहीं ही होता है। तो हमें भी ऐसे जीवों को एक झटके में पूरा ऐसा भक्ति का ज्ञान नहीं दे देना चाहिए। भगवान कहेंगे आगे चल के गीता में कि ये ज्ञान ऐसे नहीं देना चाहिए, कि मतलब जो व्यक्ति जो पूर्णतः अज्ञान में, उन्हें पूरा का पूरा ज्ञान नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि उस उन्हीं के लिए कठिनाई होगी। कहने का अर्थ ये है कि हमें व्यक्ति को उसके स्तर के अनुसार ज्ञान देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो वो पहली दूसरी तीसरी कक्षा से ही तो होके जाएगा ना। तो वहां पे बैठ के हम उसे पूरा का पूरा विज्ञान तो नहीं सिखा सकते। उसे जितना उसकी श्रेणी है उसी के अनुसार सिखाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से व्यक्तियों को, जैसे यहाँ पे हाँ प्रभुपाद ने संन्यास का उदाहरण दे दिया है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि साधना शुरू करते ही संन्यास ले लेना है, या साधना का उद्देश्य संन्यास लेना है। ऐसा नहीं है। आपको अपनी चेतना धीरे धीरे इस स्तर तक उठानी है, क्योंकि संन्यास की भी संज्ञा भगवान आगे चल के देंगे। कि जो व्यक्ति जिसकी जो अपनी चेतना को पूर्णतः भगवान के चरणों में लगा पाता है, जो व्यक्ति अपनी चेतना को पूर्णतः शुद्ध कर पाता है, जिसकी संसार की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, फिर वो चाहे गृहस्थी में रह रहा हो या वो चाहे वन में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। अर्थात जिसकी चेतना 100% शुद्ध हो जाए, ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है।
अब कोई घर में भी रह के कर सकता है यही काम, कोई वन में भी जाके कर सकता है, जैसी अनुकूल परिस्थिति मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि कष्ट, देखिए कष्ट तो वैसे ही है इस संसार में, हमें जबरदस्ती और नहीं उठाने हैं अपने सर पे। तो अपनी चरित्र को, अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए थोड़े बहुत कष्ट आएंगे, उन्हें उठाना है। अब जैसे हम कहते हैं कि व्यभिचार मत कीजिए, मांसाहार मत कीजिए, आप जुआवृत्ति मत कीजिए, मदिरापान मत कीजिए, तो ये थोड़ा बहुत कष्टदायी है भौतिक संसार में आज के समय में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा कठिन होता है। कहने का अर्थ ये नहीं है, व्यभिचार का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी के साथ संबंध ही बना रहे हैं सीधा। मानसिक रूप से भी करना थोड़ा तो परिश्रम लगता ही है ना, थोड़ी कठिनाई होती है। मानसिक रूप से अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए, ये तपस्या होती है। इसमें थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि हमें जन्म जन्मांतरों से हमारी चेतना अशुद्ध रही है, तो थोड़ा सा कष्ट होगा, तो इसे सहना पड़ेगा। तो ये तपस्या होती है। तो ये जो आध्यात्मिक मार्ग है या भक्ति मार्ग है, तो ये पालन करने से वो खुद भी आनंद भी देगा, राइट? हाँ हाँ, तभी तो लेकिन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, हाँ, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन एक व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को तो त्याग दे, घर गृहस्थी ये सब त्याग दे, लेकिन इनके प्रति आसक्ति नहीं त्याग सकता ना कोई। वस्तु त्यागना आसान है, आसक्ति त्यागना नहीं, क्योंकि मन को हम कैसे समझाएं। अब कोई चीज अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि नहीं आज से अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हमें कोई और वस्तु मिल जाए जो हमारी प्रिय वस्तु से ज्यादा प्रिय है, तो फिर हम वो रस को हम त्याग सकते हैं। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब भक्ति में हम मन लगा के बैठ जाते हैं, जब भक्ति में हमारा मन लगने लगता है, तब हमें, जब भक्ति में हमारा मन लगता है, तो हमें धीरे धीरे संसार के रस जो है वो फीके लगने लगते हैं। तब धीरे धीरे संसार से हमारा मन हटने लगता है। तो जैसे जैसे हमारी साधना दृढ़ होते जाती है, अपने आप हमारा मन शुद्ध होने लगता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब जो भी साधक है वो साधक भी एकदम आनंद में रहता है, लेकिन वो अपनी साधना में और अपने आध्यात्मिक मार्ग में उसको वो रुचि आने की वजह से वो खुद आनंद का अनुभव करता है। उसे भौतिक चीजों में और भौतिक प्रताओं में आनंद नहीं मिलता है जैसे बाकी लोगों को रहता है। तो इसलिए बाकी लोग जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को देखेंगे वो सोचते रहेंगे इनके सच में आनंद पा रहे हैं क्या, खुश है क्या जीवन में। लेकिन वो एक्चुअली खुश है अपनी ओन साधना और अपनी भक्ति में। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा कि वो बहुत आ, कष्ट में है जीवन में, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से काफी सुखी है। हाँ, देखिए जैसे एक फौजी का हमने उदाहरण लिया था, हमारे योगेंद्र वंदन प्रभु भी तो फौजी रहे हैं, वो भी सेनानी ही है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि वो कष्ट एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। सवेरे उठो, 5 बजे उठो, एकदम अनुशासन रहेगा, एकदम यूनिफॉर्म पहननी है, एकदम वो साफ सुथरी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अनुशासन बहुत कठोर होता है, परंतु उस अनुशासन का जो, राहू दे. चल, मला पण नाही जास्त. उस अनुशासन का जो लाभ है वो भी तो फिर बहुत गुना है ना। मतलब वो व्यक्ति का देखिए, उनका चरित्र कितना दृढ़ हो जाता है, उनकी, उनका जो मन है कितना स्थिर होता है, उनका भय समाप्त हो जाता है, उनको इतना सम्मान मिलता है, एक गर्व होता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई असली काम कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, राष्ट्र की, समाज की सेवा कर रहा हूँ, ये वो गर्व होता है, उसका सम्मान मिलता है। उनका उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि भोजन समय पर और स्वादिष्ट मिलता है, और एकदम वो मिलता है, मतलब क्या बोलते हैं, पोषण युक्त मिलता है। तो लाभ भी है। अब कष्ट सहना पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसका लाभ भी उसी के अनुपात में मिल रहा है ना। तो वैसे ही भक्ति में भी कष्ट है, परंतु जो इस कष्ट को उठाता है उसे आनंद भी बहुत प्राप्त होता है। याच्यासाठी आम्हाला कशी शिक्षा द्यायचीस. आता बसून बघायचं आणि खायचं. ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रश्न नहीं है, क्या है प्रभु जी कि ये जो भौतिक सुख है
वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। वो मिलता है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन हमें अगर शाश्वत सुख चाहिए तो वो केवल हम्म। आध्यात्म में ही मिलेगा, दूसरे और किधर भी नहीं मिल सकता। ये हम भी कुछ पल के लिए एक आधा फिजिकल जो होता है सुख, तो वो कुछ पल के लिए होता है। लेकिन अगर मन को शांति चाहिए तो इधर ही मिलती है। ये एक टिप्पणी थी। और एक दूसरी बात थी प्रभु जी, गलत मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत बार आता है। क्या होता है जो भक्ति में लोग आते हैं, तो उनके बच्चे आते हैं शायद, तो उनका ये मानना होता है कि वो भक्ति करे, लेकिन वो संसार भी करे। मतलब अभी किसी को अगर एक बच्चा है, तो उसको उसके माँ बाप को लगता है कि उसने शादी करनी चाहिए। तो जो हम वित्त वैराग्य बोलते हैं, संसार करने के साथ वो हम भक्ति करते हैं, तो उसके लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि हम भक्ति में आते हैं, तो वो बच्चा थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो संसार से रूठ जाता है। लेकिन हमारा मतलब ही वही है कि हमें संसार का त्याग करना है। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग में आते नहीं। उनको लगता है कि अगर हम उधर जाएंगे तो हम ये संसार ही छोड़ देंगे। तो इसको बैलेंस कैसे करें, और इसको आप कैसे देखते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब कुछ धीरे धीरे होता है प्रभु। शुरू में होता है जब व्यक्ति पहली पहली साधना शुरू करता है, तो थोड़ा सा मतलब ना एक एक भाव आ जाता है कि मैं थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। क्योंकि कैसा है, जब हम शास्त्रों का पहली बार अध्ययन शुरू करते हैं, जब हम पहली बार साधु संग शुरू करते हैं, तो हमें तुरंत दिखने लग जाता है कि हमारी चेतना कितनी अशुद्ध है, और हमें ये भी दिखता है कि संसार कितना अशुद्ध है। तो एक थोड़ी सी एक घृणा सी हो जाती है संसार से। वो हमें थोड़ा सा नियंत्रण करना सीखना चाहिए शुरू में। पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि हम भी अभी शुद्ध नहीं है। ये संसार अशुद्ध है, हम भी अशुद्ध हैं, इसीलिए तो हम यहाँ हैं इस संसार में। तो हमें ऐसा सोचते हुए थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। हालांकि झगड़े तो होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे ही, क्योंकि आप जब भक्ति शुरू करेंगे तो परिवार वाले भी शुरू करते ही हैं हल्ला गुल्ला कि भाई क्या है ये, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहते हो, मांस मछली क्यों छोड़ रहे हो, चिकन खाओ, इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्यों छोड़ रहे हो। और क्योंकि आप तो वर्षों से करते आ रहे थे ना ये सब, 15-20 साल तक तो किसी बालक ने मतलब मांस मछली खाई है, अंडा खाया है, सब कुछ किया है माता पिता के साथ बैठ के। और अब अचानक उसको लग रहा है कि अरे नहीं ये सब तो गलत है। तो वो तो मान गया, लेकिन उसके माता पिता को कौन समझाएगा ना। साधु संग तो वो कर रहा है, माता पिता नहीं कर रहे, परिवार वाले नहीं कर रहे, पड़ोसी नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, एक फाइट बैक तो रहेगी ही थोड़ी सी। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये मतलब भक्तों को सिखाना चाहिए शुरू में कि आप मतलब ना झगड़ा ना करें किसी से भी। समझ लें कि सामने वाले आपको नहीं समझेंगे। आप जो कर रहे हैं सामने वालों को समझ नहीं आएगा। आपको बहुत इसमें रुचि आ रही है, आपको बहुत आनंद आ रहा है ये करने में, लेकिन सामने वाले इसे समझ भी नहीं सकते। आप तो थोड़ा सा सत्वगुण में आ गए हैं, सामने वाले तो तमोगुण रजोगुण में ही डूब रहे हैं। वो नहीं समझ पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए आपकी वो इस बदलाव को देख के थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो हमें शुरू में भक्ति की शुरुआत में हमें थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ेंगे, हमें अपनी भी अशुद्धियां निकलती हुई दिखेंगी। तो हमें तब दिखेगा कि हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई थी। और जो बाहर के जो लोग हैं वो फिर वो कहते हैं कि देखो तुम तो भक्त बनते हो, तुम खुद ऐसा कर रहे हो। तो ये सब सुनना पड़ता है। और तब हमारा मन विचलित हो जाएगा, भक्ति से हटने लगेगा। तो इसलिए अच्छा है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं चुपचाप करें, किसी को बताएं नहीं। माता पिता को धीरे से बोल दें कि हाँ मैं अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा जाने दीजिए, मुझे थोड़ा सा रहने दीजिए, थोड़ी सी ढील दे दीजिए इस विषय में। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। अगला श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हरे